नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि फिलहाल भारत में कौतूहल का विषय बनी हुई है। कौतूहल इस बात पर है कि अमेरिका ने हाल ही में भारत की 3 कंपनियों को बैन कर दिया है। कंपनियों की बैन करने की सूचना उस समय आ रही है जिस समय ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। टेक्निकली सोच और समझ ये रहे थे कि पाकिस्तान की कोई कंपनी बैन होंगी, ईरानियन कंपनी बैन होंगी, लेकिन अमेरिका ने कर उसका उलट दिया। हमने तो आपके सामने सेशंस में यह बताया था कि पाकिस्तान से परमाणु हथियार ले सकता है ईरान। हमने यह बताया था कि पाकिस्तान पर हाल ही में अमेरिका और रूस भड़के हैं, लेकिन ऐसे समय पर यह खबर चली आए कि भारत की 3 कंपनियां बैन हो गई। तो यह समझ से ही परे आ रहा है कि मतलब ये दोनों देश आपस में मिले थे और हम कैसे, हमारी कंपनियां कैसे नुकसान में चली गई। इस बात को हम आज के सेशन में विस्तार से समझेंगे कि ईरान पर सैंक्शन का भारत पर क्यों असर पड़ा और अभी तक पाकिस्तान और ईरान के बीच का जो संबंध है उसका प्रभाव देखने को क्यों नहीं मिला। सारी बातें आज के सेशन में विस्तार से हैं। हेडलाइन है कि यूएस ने दर्जनों कंपनियां हाल ही में सैंक्शन की हैं, जिनमें से 3 कंपनियां भारत से हैं और उनके ऊपर एलिगेशन है कि वो ईरान के लिए ट्रेड कर रही थी। ईरान के लिए ट्रेड करने का अगर कोई उदाहरण सामने है तो उसमें से 3 कंपनियों को अमेरिका ने इसलिए बैन कर दिया कि वो ईरान से ट्रेड कर रही थी। तो सोचिए कि पाकिस्तान पर क्या होगा। मतलब ये एक सैंपल है पाकिस्तान को समझाने का कि ईरान से ट्रेड करने का खामियाजा 3 कंपनियां भारतीय भुगत चुकी हैं। तुम तो इनके साथ $10 बिलियन का ट्रेड करने की सोच रहे थे, सोचो तुम्हारा क्या होगा। आज के सेशन में हम विस्तार से चर्चा करेंगे हमारी उन कंपनियों की जिन पर एलिगेशन है कि उन्होंने ईरान के ड्रोन्स को रूस पहुंचाने में मदद की थी। यानी कि जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था उसमें जो ड्रोन्स ईरान से रूस भेजे गए थे उनको पहुंचाने में, उनके प्रबंधन में और उनके सेफ्टी पूर्वक डिलीवरी में भारत की 3 कंपनियों का कंट्रीब्यूशन था। यानी कि रूस भी इस कहानी में एंट्री कर गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, लेकिन उससे पहले याद दिला दें कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी अपनी पाठशाला पर हमारे कोर्सेज लाइव हैं, उनमें अपना एडमिशन बुक कर लें। एथिक्स की क्लासेस चल रही हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। सभी के लिए डेमो उपलब्ध है। रिकॉर्डेड जीएस का मेरा बैच उपलब्ध है जिसको आप इतने रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप में से कोई ऑलरेडी जीएस फाउंडेशन का स्टूडेंट है तो वो मात्र 799 में अपना 1 साल का कोर्स रिन्यू कर सकते हैं। साथ ही हमारे पढ़ाए हुए नोट्स, 4 सब्जेक्ट की 6 किताबें मात्र 1999 में घर पर इस भाषा में लिखी हुई मेरी जो नोट्स हैं वो आप तक पहुंच सकती हैं। जैसा हाल ही में आपको पता था, इजराइल और ईरान के बीच में जो मामला फैला था जिसके चलते गल्फ कंट्रीज काफी ज्यादा सुर्खियों में थी कि ईरान ने पहले इजराइल पर मिसाइलें दागी, फिर इजराइल ने इनके इस्फहान नामक स्थान पर मिसाइलें दागी। इस बीच में मिसाइल इजराइल और ईरान के बीच चल रहा था। इसका परिणाम यह निकला कि अमेरिका ने ईरान के द्वारा इजराइल पर मिसाइल दागने के क्रम में अमेरिका, कनाडा, यूके इन्होंने ईरान पर और भी बहुत सारे सैंक्शंस दाग दिए कि तुम अगर मिसाइल चलाओगे तो हम तुम पर सैंक्शंस लगाएंगे। यानी एक प्रकार से इजराइल पर मिसाइल चलाने की कीमत ईरान ने चुका दी है, क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रतिबंध और लाद दिए गए हैं। इसी प्रकार के सैंक्शंस में एक और सैंक्शन सुर्खियों में आया और वो ये था कि अमेरिका ने ऐसी कंपनियों पर भी सैंक्शन लगाए हैं जो ईरान के साथ व्यापार कर रही थी ड्रोन प्रोग्राम के अंदर। अब ये ड्रोन प्रोग्राम क्या है इसे समझते हैं। रशिया यूक्रेन जब कन्फ्लिक्ट चल रहा था, मैंने पहले भी आपको बताया है कि रशिया ने टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांसमेंट हासिल की है। बहुत सारी मिसाइलें दुनिया भर को वो बेचता है, प्रोग्राम्स बेचता है, फाइटर जेट्स बेचता है, डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचता है। लेकिन उसने, वही वाली बात है कि जो तलवार चलाना जान रहा था उसने कभी सुई का उपयोग नहीं किया या फिर सुई को जरूरी नहीं समझा, यह समझ करके कि मेरे पास तो तलवार है तो मैं क्या करूंगा। पुतिन की संभवतया यही बड़ी गलती रही। तो उन्होंने ईरान से इस गलती को सुधार लिया। कैसे? जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चला तो यूक्रेन को तो टर्की से बायख्तार नामक ड्रोन मिल गया था। वो उन ड्रोन्स से रूस पर हमला करने में कामयाब हुआ था। ड्रोन क्या है ना, एक सस्ती मिसाइल समझिए। अगर खत्म भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिसाइल बनने में बहुत खर्चा आता है। मिसाइल में बहुत बारूद होता है, बहुत सी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। ड्रोन क्या है,
मतलब कॉपी कैट होता है, बस बनाते चले गए और डायरेक्शन के साथ उसको मोबिलाइज कर सकते हैं। आप डायरेक्शनली एकदम फिक्स करके उसको भेज सकते हैं, और उसमें कोई इंसान का मतलब जो चलाने वाला कोई पायलट है ही नहीं, यूएवी है, अनमैन्ड एयर व्हीकल है, तो उसका हमेशा फायदा ही रहता है, बहुत अच्छे से क्लोजली मॉनिटर हो जाता है। यानी कि युद्धों में आजकल ड्रोन्स ने बहुत अच्छे से मिसाइल को रिप्लेस कर दिया है, मिसाइलों की जगह पर ड्रोन्स यूज होने लग गए हैं। आप आसान रूप से ऐसे समझ सकते हैं। तो पुतिन ने ईरान के साथ में कुछ इसी प्रकार की सेटिंग करी। जब उनको यह समझ में आया कि हमारा युद्ध लंबा चलने वाला है, ऐसी स्थिति में रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट के बीच में यूक्रेन पर हमला करने के लिए कुछ सस्ते वेपन्स की तलाश थी, तो ईरान ने पहले से ही युद्ध की तैयारी के नाम पर ड्रोन्स बनाए हुए थे, जिन्हें वो कामिकाजे ड्रोन के नाम से कहता था। कामिकाजे ड्रोन को इंटरनेशनली शहीद 136 के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ईरान ने शहीद 136 नामक ड्रोन बनाया हुआ था और बहुत जबरदस्त तरीके से निर्माण किया हुआ था। रूस को जैसे ही पता चला कि मेरी मिसाइलें बहुत महंगी पड़ रही हैं, क्योंकि युद्ध अब तीसरे साल में एंट्री कर चुका है, 2 साल पूरे हो चुके हैं, 2.5 साल पूरा हो चुका है युद्ध चलते हुए, तो कितनी मिसाइलें डालेंगे रोज की रोज, इतना कहां से प्रोडक्शन करेंगे। तो बोले जिसके पास में तैयार है उससे मंगा लो। ईरान पहले से ही अमेरिकी सैंक्शंस झेल रहा था, ईरान को रूस का और चीन का समर्थन मिलना शुरू हुआ। ऐसी स्थिति में ईरान ने अपने बने बनाए ड्रोन्स को रूस को भेज दिया कि ये पकड़िए, आप इनको चलाइए। अब भेजने के लिए इन्होंने पुतिन को बकायदा अपने इन ड्रोन्स को, जिन्हें आप 136 शहीद के नाम से जानते हैं, इन्हें जैसे ही शिफ्ट किया तो ये सुर्खियां बनने लगे। द लार्जर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट बिहाइंड ईरान ड्रोन सेल टू रशिया। बकायदा इन्होंने, अब आप इधर देखने का प्रयास करें, यहां पर आपको ईरान दिखाई दे रहा है और ईरान से रशिया कैस्पियन सागर के माध्यम से कनेक्टेड है। ये रहा ईरान, ये रहा कैस्पियन सी, और यहां से रशिया कनेक्टेड है। तो ईरान ने बकायदा कैस्पियन सी से होते हुए, इधर देखिए, इस रूट से होते हुए इनको अपने ड्रोन पहुंचा दिए, और ड्रोन पहुंचाए और यहां पर जहां जहां से यूक्रेन को टारगेट करना था वहां पर ड्रोन्स को पहुंचा दिया, और इन ड्रोन्स ने यूक्रेन पर बकायदा बढ़िया वाला हमला कर दिया। यह बात अमेरिका को पता चल गई। वॉइस ऑफ अमेरिका की कटिंग है कि रशिया रिसीविंग हंड्रेड्स ऑफ ईरानियन ड्रोन्स, प्लेन्स टू प्रोड्यूस देम। अच्छा, अब प्लान्स टू प्रोड्यूस देम, ये और कहानी निकल कर आई कि ना केवल इन्होंने ड्रोन प्राप्त किए हैं, बल्कि ईरान कह रहा है कि भाई साहब मंगाने का भी खर्चा क्यों कर रहे हो, मैं आपके बॉर्डर एरिया में ही फैक्ट्री डाल देता हूं ना, आप वहीं पर बनवा लो मुझसे, मैंने तो इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। यानी कि ईरान ने अपने ड्रोन्स को एक्सपोर्ट करके पैसा कमाया सो कमाया, और साथ ही साथ उसने ये कहा कि मैं फैक्ट्री भी आपके यहां डाल देता हूं। अच्छा, रूस को इंटरनेशनली कोई सपोर्ट तो चाहिए ही था। ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि रशिया ड्रोन बनाना नहीं जानता था, लेकिन चूंकि उसने पहले ड्रोन बनाए नहीं थे, तो युद्ध के समय, कहते हैं ना जंगल में आग लगी हो तो कुआं क्यों खोदना, तो उसने कुआं खोदने के स्थान पर इन्हीं को बुला लिया कि ठीक है आ जाओ। तो इन्होंने बकायदा इनको ऑफर किया कि हम आपको इस वाले ड्रोन को वहीं पर बनाकर दे देंगे। तो देखो, इस ड्रोन ने ना यूक्रेन में खूब तबाही मचाई है। ये तबाही की तस्वीरें हैं जो बयान करती हैं कि ये ड्रोन यूक्रेन में खूब नुकसान पहुंचाए हैं। इनका नाम शहीद 136 के नाम से इनको जाना जाता है। ये ड्रोन जो है ना, इसकी खासियत मैं आपको बताऊं तो ये 1800 से लेकर 2500 किलोमीटर की रेंज को टारगेट कर सकता है, और बहुत छोटा सा ड्रोन है, 3.5 मीटर की लंबाई का ड्रोन है, और इसकी स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकता है, 200 किलो वजन ले जाकर। तो इस प्रकार से ये ड्रोन दिखता है, आप इसे तस्वीर में देख सकते हैं। आप देखें जैसे मुर्गियां खड़ी हो ना पोल्ट्री फार्म में, ऐसे ड्रोन खड़े हुए हैं। ये सारे ड्रोन्स हैं जो ईरान ने बनाकर रखे हुए हैं। इन्हीं ड्रोन्स को वह रशिया को बेच दिया। आप देखें कैसे डॉल्फिन जैसे ड्रोन दिख रहे हैं, इन्हीं को वो रूस को भेजा। व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान रूस को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए भी मदद कर रहा है। यह सुर्खी कुछ ही दिन पुरानी है। फिलहाल के लिए यह ड्रोन या तो रशिया के पास है या ईरान के पास है, और थोड़े बहुत हूतियों के पास हैं जो कि यमन में रह रहे हैं। तो ईरान ने इस प्रकार से जब ड्रोन पहुंचाए तो अमेरिका की चिंता बढ़ी। हालांकि अमेरिका खुद यूक्रेन को खूब वेपन पहुंचा रहा है, लेकिन रशिया को कोई ना पहुंचाए क्योंकि उसने रूस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, यह अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाले थे। हाल ही के काल में जब ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान की यात्रा पर आए तो हमने ये कहा था कि अमेरिका ने धमकाया है पाकिस्तान को कि हम आप पर सैंक्शंस लगाएंगे। तो उन सैंक्शंस का इन्होंने एक डेमो दे दिया है। आपको याद होगा हमने एक सेशन किया था अंकित इंस्पायर इंडिया पर, जिसमें बताया था कि पाकिस्तान पर रूस और अमेरिका दोनों ही भड़के थे, और उसका दोनों का अपना अपना कारण था। अमेरिका लेकिन ईरान के कारण भड़का था। तो उस स्थिति में यूएस ने हाल ही में
कुछ सैंपल सेट किए हैं कि दुनिया को यह तो पता चले कि हम धमकाते ही नहीं हैं, हम कार्रवाई भी करते हैं। तो अमेरिका ने खुद के मित्र राष्ट्रों में जैसे भारत है या यूएई है, इनकी कंपनियों पर भी सैंक्शन लगाए हैं जिन्होंने ईरान के लिए या रूस के लिए किसी प्रकार का ट्रेड में सहायता दी हो। हालांकि इंडिया और रूस का ट्रेड ऑयल के मामले में बहुत बढ़िया है, लेकिन ड्रोन पहुंचाने के लिए यानी कि युद्धक सामग्री पहुंचाने के लिए 3 कंपनियों का नाम निकलकर आया। तो यहां पर दर्जनों कंपनियों के ऊपर बैन लगे, जिनमें से 3 भारतीय कंपनियां बाहर निकलकर आई और बहुत से और देशों की कंपनियां भी हैं, लेकिन भारत की कंपनी, जिनमें से एक का नाम है जैन शिपिंग, एक का नाम है पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और तीसरी का नाम है शी आर्ट शिप मैनेजमेंट कंपनी। ये तीनों कंपनियों के ऊपर आरोप था कि ये लोग अपने वेपन्स को यानी कि ईरान से वेपन्स को रूस तक पहुंचाने में फैसिलिटेट कर रहे थे, इन दी आइदर वे आउट, कैसे भी ना कैसे करके कुछ ऐसा कर रहे थे। साथ ही साथ यह भी जानकारी जुटने में आ रही है कि ईरान अब इन वेपन्स को चीन को और वेनेजुएला को भी देने का प्रयास कर रहा है, यानी कि ईरान जो है अपने इन ड्रोन्स को, जो कि इसके शहीद 136 ड्रोन है, इन्हें फर्दर बेचेगा। तो शिप कंपनियों पर इस प्रकार का आरोप लगना कि इन्होंने किसी ना किसी प्रकार की सेवाएं दी हैं, कारण बना भारत की 3 कंपनियों पर बैन होने का। इसको रशियन टाइम्स ने लिया भी है। जैन शिपिंग, पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सी आर्ट शिप मैनेजमेंट, इन 3 कंपनियों पर इलिसिट ट्रेड सपोर्ट करने के लिए ईरान के साथ में ये वो लगा है, ठीक है ना। ये अखबार मतलब यूएस की वो है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की कटिंग है, 25 अप्रैल की ये खबर है। और इसी के अंदर अच्छा एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ईरान जो इस कार्यक्रम को अंजाम देता है, तो ईरान के पास में कंपनी है जिसका नाम है सहारा थंडर्स। सहारा थंडर्स नाम से एक कंपनी है, जैसे कि मतलब हर देश अपने अपने, जैसे इंडिया स्पेस के एग्रीमेंट एंट्रिक्स नाम की एक कंपनी है उसके थ्रू करता है, ऐसे ही ईरान वाले सहारा थंडर के नाम से कंपनी है जिसके माध्यम से डील करते हैं सारे दुनिया भर में, चाहे वो रूस के साथ डील हो, चाइना के साथ डील हो, वेनेजुएला के साथ डील हो, पहुंचाने की डील इन्हीं के नाम पर की जाती है। तो इस जगह पर आप देख सकते हैं ये यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की कटिंग है, यहां पर हमारी कंपनियों के नाम बोल्ड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहां पर ये कंपनियां हैं, ठीक है ना। इन कंपनियों को इन्होंने बैन किया है, साथ में और कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका के द्वारा जिन्हें बैन किया गया है उससे क्या नुकसान हमें होगा इसको समझ लेते हैं। देखिए, अमेरिका के द्वारा इन कंपनियों को अगर बैन किया गया तो इनकी जो भी संपत्ति अमेरिका के अंदर है वो जब्त हो जाएगी। यानी कि इन कंपनियों ने हो सकता है अपना ऑफिस खोल रखा हो, अपने अकाउंट में डॉलर्स डाल रखे हों, अमेरिका के अंदर अकाउंट खोल रखा हो, तो वो सब जब्त हो जाएगा। नंबर दूसरा, अमेरिका के साथ ये कंपनियां ट्रेड नहीं कर पाएंगी। ये 2 काम प्रभावी रूप से फिलहाल के लिए हो जाएंगे। ये अमेरिकी सैंक्शन का मतलब है। अब आप पूछेंगे अमेरिका से ट्रेड नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा? दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी अगर अमेरिका है तो दुनिया भर में ट्रेड अमेरिका का बहुत प्रभावी रूप से होता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका से ही अगर आपको माल नहीं मिला सप्लाई के लिए तो कंपनी को बड़ा घाटा होता है। लेकिन देखना होगा कि ये कंपनियां कैसे काउंटर मैनेज करती हैं। डेफिनेटली वो जब भी इस तरह का काम कर रही होती हैं तो उसका पहले भी बाईपास सोच लेती हैं कि कैसे हमें इस काम को करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां जानने की है और अमेरिका के बारे में अच्छे से पहचानने की है कि अमेरिका जहां ईरान से रूस के पास वेपन पहुंचाने पर 3 भारतीय कंपनियों को बैन कर रहा है, वहीं खुद सीक्रेटली लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को डिलीवर कर रहा है। यह न्यूयॉर्क टाइम्स में आज से 2 दिन पहले छपा है। इसका मतलब आप खुद कर रहे हैं वो सही है, दुनिया का कोई दूसरा देश ना करे यह आपका प्रभाव है। यही अमेरिका का दोहरा चरित्र है अपनी सुप्रीमेसी कायम करने के लिए। यानी कि वो अगर कर रहा है कि यूक्रेन के साथ में ट्रेड ना करे कोई भी, यूक्रेन को वो खुद वेपन दे, उस पर कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ जो खड़ा है उसके साथ व्यापार करेगा। यही इसकी एक तरह से हेजिमोनी है, वर्चस्व है, और यही इसका रवैया है दुनिया के देशों के साथ। यानी कि यह न्याय की स्थापना नहीं करता है। अमेरिका वो देश है जो अपने हितों का और अपने जो खुद ने फैसला कर दिया वही सही है, उस पर अडिग रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने। थैंक यू सो मच।